नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि इस पार्ट से हमने दो पार्ट मतलब दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं और तीसरा अपलोड करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ए तथा बी बिंदुओं के बीच का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों, इनके बीच प्रतिरोध निकालना है। चलिए दोस्तों, निकालते हैं। दोस्तों, ये दोनों पहले समांतर क्रम में हैं। पहले तो आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ समांतर क्रम का। टोटल रजिस्टेंस बराबर होता है समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 डैश चलते जाइए। फिर दोस्तों, इसी फार्मूले पर इसको रखते हैं हम। फिर चलिए, 1/2 प्लस 1/2 इसको हल करेंगे। ऊपर एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो आपका 1 ओम, यहाँ तक 1 ओम आ गया। फिर आगे चलते हैं। 1 ओम आने के बाद फिर इसको पूरा सीरीज में जोड़ लेते हैं। ये वाला और ये वाला, इधर 1 ओम वाला सीरीज में जोड़ते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 0.5 इसको पूरा जोड़ेंगे तो 3.5 आपका आ जाएगा। 3.5 आने के बाद सीरीज में फिर ये समांतर में है, इसे फिर समांतर में जोड़ देंगे। समांतर में जोड़ने के लिए 3.5 आया था, तो अब 1/3.5 प्लस 1/2, क्योंकि हमें 2 के साथ जोड़ना है तो फिर इसे हल कर लेंगे। हल करने के बाद दोस्तों, यहाँ एलसीएम लेंगे। पहले तो नहीं 1/3.5 है प्लस 1/2 है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ ऊपर 10 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे, 70 आ जाएगा। 70 आने के बाद 35 दूना 70 होता है, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 20 आ जाएगा। 20 आने के बाद इसमें 35 का गुणा कर देंगे, 35। फिर इसे जोड़ देंगे। 30 35 बराबर मतलब जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 बराबर 70। फिर इसे पलट लेंगे, मतलब 70/55। फिर इसे काट देंगे तो आ जाएगा आपका 14/11। दोस्तों, 14/11 आ जाएगा। फिर 14/11 आने के बाद फिर इसे भाग लगाएंगे तो आपका 1.2727 कुछ लगभग आएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक 10 ओम प्रतिरोधक को एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा जाता है, तो जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और उस 10 ओम प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता कितनी होगी? चलिए दोस्तों, पहले तो हम 10 और 2 प्रतिरोध जो जुड़े हैं, ये श्रृंखला में जुड़े हैं। श्रृंखला में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध R1 बराबर आर टोटल रजिस्टेंस बराबर होता है R1 प्लस R2 डैश होता है। फिर 10 सीरीज में जोड़ेंगे, 10 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 12। 12 आने के बाद क्या निकालना, हमें वोल्टता निकालनी है। V बराबर आपका फार्मूला होता है IR। I का मान कितना है दोस्तों? अभी हमें I नहीं पता। I बराबर निकालने के लिए V/R होता है। V का मान आपका कितना दिया हुआ है? 6 ऊपर रखेंगे। R कितना है? 12। इसमें भाग देंगे
तो आपका आ जाएगा 0.5 एम्पियर। इसके आने के बाद अब हमें कितने 10 वोल्ट 10 प्रतिरोध के अक्रॉस निकालना हमें, तो नहीं 10 के क्रॉस वोल्टेज जो होता है V बराबर जो होगा आपका V बराबर जो होगा IR, I का मान 0.5, R का मान 10 के क्रॉस निकालना है तो आपका दशमलव से 0 काट जाएगा तो 5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि 5 प्रतिरोधक शॉर्ट हो गया तो ए तथा बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। अगर दोस्तों ये शॉर्ट हो जाएगा तो आपको इसमें धारा जो होगी वो 1 ही ओम रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 2 ओम प्रतिरोधक तथा 1 ओम प्रतिरोधक को श्रृंखला के रूप में एक 6 वोल्ट सेल से जोड़ा गया है तो 2 ओम प्रतिरोधक विस्तृत शक्ति कितनी होगी। दोस्तों पहले तो हमें ये जो प्रतिरोध है इसको निकालना है, ये श्रेणी क्रम में है तो इन्हें जोड़ लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, शक्ति। पहले तो हम शक्ति का जो फार्मूला होता है P बराबर I² R। अभी हमें I नहीं पता, I का मान निकालने के लिए V/R होता है। V/R में V का मान रखेंगे 6, R का मान 3, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर आ जाएगा। फिर आगे इस फार्मूले में मतलब शक्ति निकालने के लिए P बराबर I² R में रख देंगे। I का मान कितना है 2, दो प्रतिरोध के अकॉर्डिंग निकालना है तो 2 रख देंगे। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 गुणे 2 मतलब आपका आ जाएगा 8 वाट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब 2 समान प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध R1 है, तब उन्हें समांतर रूप से जोड़ा जाता है तब प्रभावी प्रतिरोध R2 है, R1/R2 का मान डैश होगा। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं हल करने में। देखिए दोस्तों, मान लीजिए इसका प्रतिरोध निकालना R1, मतलब 2 प्रतिरोध हमने मान लिया, मतलब R1 निकालना, 2 प्रतिरोध R के सेम हमने मान लिए। इनको पहले समांतर क्रम में निकालेंगे, मतलब श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। श्रेणी क्रम में R मतलब 2 प्रतिरोध 2R हो गया R1 बराबर। अब हमें R2 निकालना है, 2R आ गया R1 बराबर। R2 निकालने के लिए फिर इसी में रखेंगे 1/, मतलब समांतर क्रम में जोड़ देंगे जहाँ की इसमें दिया हुआ है समांतर रूप में, प्लस 1/R। दोस्तों यहाँ आने के बाद फिर इसे जोड़ेंगे, ऊपर 2 नीचे R, मतलब इसे पलटेंगे तो फिर R/2 आ जाएगा। फिर हमें R1/R2 निकालना है तो इसमें R1/R2 इसके भाग दे देंगे। ऊपर आया था 2R आया था, नीचे इसमें जब आया था R/2। दोस्तों R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा इसमें गुणे में हो जाएगा तो 2 गुणे 2 आपका 4, 2 गुणे 2 आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हमें इसमें दिया हुआ है एक 200 ओम प्रतिरोधक वाले तथा 100 माइक्रोफैरेड संधारित्र को एक स्विच धारा 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई में श्रृंखला के रूप में जोड़ा है जाता है। स्विच को बंद करने की स्थिति में परिपथ में माध्यम से जाने वाली धारा कितनी होगी। मतलब स्विच जब बंद कर दिया जाएगा तो आपका ये जो है 1000 माइक्रोफैरेड जो
दिया हुआ है कैपेसिटर, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद इसमें जो धारा जाएगी I बराबर V/R। I का मान कितना है 5, R का मान 200। इसे भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.025 एम्पियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तीन समरूपी 2 वोल्ट सेलों के आर पार 1 किलो ओम प्रतिरोधक समांतर में जोड़ा गया है। प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी? दोस्तों जो प्रतिरोध से जाने वाली धारा जो है वो कितनी होगी? दोस्तों ये तीनों समांतर में जो वोल्ट हैं, ये दो, मतलब समांतर में वोल्टेज एक ही रहेगा। मतलब इसमें क्या निकालना, धारा निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है I बराबर V/R। V का मान कितना दिया हुआ है 2, R का मान 1 किलो ओम। 1 किलो का मतलब 1000 ओम। 2/1000 ओम। इसे हल करेंगे, 2/ इसे मान लेंगे 1 गुणे 10 की घाते 1000 का मतलब 10 की घाते 3। तो ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 गुणे 10 की घाते -3। दोस्तों इसे -3 आप मिली में लिख सकते हैं। तो 2 मिली एम्पियर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक 10 ओम प्रतिरोधक तथा एक 5 ओम प्रतिरोधक को किसी डीसी वोल्टेज स्रोत से समांतर के रूप में जोड़ा गया है। वोल्टेज स्रोत से आहरित कुल धारा 15 एम्पियर है। 5 प्रतिरोधक से होकर जाने वाली धारा कितनी होगी? दोस्तों 5 प्रतिरोधक से जाने वाली धारा पूछ रहा है। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं हल करने में। दोस्तों पहले इसमें देख लेते हैं, एक 10 ओम दिया है, एक 5 ओम। 5 ओम के क्रॉस निकालना हमें, तो इसका क्या निकालना, धारा। इसमें क्या लग रहा है, करंट डिवाइडर लगाने पर, मतलब फार्मूला आपका होगा I², मतलब I2 बराबर R2/R1 प्लस R2। दोस्तों इसमें आप मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो R2 आपका दिया हुआ है 15, मतलब I2 जो दिया हुआ है वो 15 दी हुई है, R2 जो दिया है वो 10 दिया हुआ है। अपन नीचे दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 5 को 15 हो जाएगा। 15 से 15 काट देंगे, आपका 10 एम्पियर आ जाएगा। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए 10 एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगर ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध 50 ओम है, प्रतिरोध आर का मान क्या होगा? दोस्तों पहले इसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर इनको तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमें 1/R समांतर क्रम में प्लस 1/20 इसे जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 20 + R/20R। इसे पलट देंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 20R/20 + R, नीचे आ जाएगा। फिर आगे 20 + 20 R/R+20 आने के बाद फिर इसको समांतर क्रम में, मतलब इसको फिर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इसको और इसको और इसको, R और 10 ओम और 10 ओम, और इसको 20R/R+20 इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए
श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद मतलब श्रेणी क्रम में 10 प्लस R, इसे जोड़ने के बाद आपको जो आएगा निकल कर 20R अपान R प्लस 20 प्लस R प्लस 20। दोस्तों फिर इसे हल करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपका 20R प्लस R प्लस 20 का ये तो वर्ग हो जाएगा अपान R प्लस 20 आपका रहेगा। फिर इसे हल करते हैं। दोस्तों आप इसे हल कर लेना, बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए अगर इसे हल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट में संधारित्र में यदि प्रत्येक प्लेट के क्षेत्र में 2 गुना और परावैद्युत को आधा करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर ε0 अपान D इंटू एम्पियर। ये एम्पियर, फिर इसे क्या बोला है, संधारित्र मतलब समांतर प्लेट में यदि प्लेट क्षेत्र को 2 गुना यानी प्लेट क्षेत्र का जो है उसे 2 गुना कर दिया जाए और परावैद्युत को आधा, इसके आधा कर दिया जाए। दोस्तों फिर ε0 अपान 2 इसको आधा कर देंगे और जो धारा है इसे 2 गुना कर देंगे अपान D। दोस्तों 2 से 2 काट देंगे तो आपका फिर वही फार्मूला आ जाएगा ε0 अपान D इंटू A। इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित परिपथ में शाखा AB में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। दोस्तों इसमें पोटेंशियल सेम है तो इसमें धारा कुछ नहीं होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला प्रश्न, 2 सेकंड के लिए 2 मिली एम्पियर की अपवर्ती धारा 20 माइक्रोफैरड संधारित्र को आवेशित करती है। संधारित्र को आवेशित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। दोस्तों इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टी बराबर मतलब टाइम दिया हुआ 2 सेकंड और जो धारा दी हुई है आई बराबर 2 मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। और जो इसमें जो धारिता है 20 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁶। तो हमें इसमें क्या निकालना है, पहले तो हम इसमें वोल्टेज हमें निकालना है। वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है आपका V बराबर Q अपान C। क्यों तो हमें अभी पता नहीं है। Q बराबर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है IT, Q बराबर IT। I का मान हमारा कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और T का मान 2 दिया हुआ है। तो आपका I का मान आ जाएगा 4 × 10⁻³ फिर इतना आने के बाद हमें वोल्टेज निकालना है। तो V बराबर आपका हो जाएगा Q अपान C। Q का मान कितना आया, Q का जो मान आपका आया है 4 × 10⁻³ इतना आने के बाद आप जो C का मतलब धारिता जो है आपकी वो कितनी है, धारिता जो है आपकी C बराबर 20 × 10⁻⁶। इसे आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मतलब 4 से
20 काटेंगे, 4 पंचे 20। इसे हल करने के बाद आपका आ जाएगा 200 वोल्ट। 200 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। 200 संधारित्र की वोल्टता 0 से 200 तक रैखिक वृद्धि होती है। चलिए अगले प्रश्न पर। दोस्तों इसमें कुछ व्याख्या दी हुई। जब स्विच ऑन किया जाएगा उस समय संधारित्र शॉर्ट हो जाएगा, उसके क्रॉस वोल्टेज शून्य हो जाएगा। स्टेडी स्टेट की स्थिति में कैपेसिटर खुला परिपथ की भांति कार्य करता है, अतः कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 200 वोल्ट होगी, जो कि आपको मैंने हल करके बता दिया। अगला प्रश्न है, 10 ओम की आंतरिक प्रतिरोध वाले 1.5 वोल्ट सेलों को श्रृंखला में संबंधित किया गया है। 15 ओम लोड को इस बैटरी से जोड़ा गया कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी। दोस्तों आपसे धारा निकालना है। पहले तो दोस्तों ये तीनों श्रेणी क्रम में वोल्टेज दिया हुआ, वोल्टेज को पहले जोड़ लेंगे। 15 15 15 मतलब 4.5 वोल्ट आपका हो जाएगा। फिर आर हमें निकालना। आर जो दिया हुआ है वो श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। 10 10 10 10 20 10 30 30 आर हो जाएगा। 30 होने के बाद फिर क्या निकालना हमें? धारा। आई बराबर जो होता है V अपान आर। V का मान आपका कितना दिया हुआ है? 4.5। और जो है आर का मान जो हमने निकाला 45। सॉरी दोस्तों रुकिए। ठीक। आई बराबर V अपान आर 4.5 अपान आर का मान जो 45 है। इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1 एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थायी दशा में निम्नलिखित परिपथ में सेल से ली जाने वाली धारा कितनी होगी? दोस्तों सेल से ली जाने वाली धारा आपको निकालना है। दोस्तों इधर तो कैपेसिटर लगा, इसका इधर आपका रेजिस्टेंस नगण्य हो जाएगा। फिर इसे समांतर क्रम में तीनों को जोड़ लेते हैं, 4 3 और 2। इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2। इसे हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं 12। ऊपर आ जाएगा 4 3 12, 4 3 आ जाएगा। फिर 4 3 चौको 12 प्लस 6 आपका ऊपर आ जाएगा 13/12। ये आने के बाद आप इसे फिर पलट देंगे 12/13। 12/13 आ गया। फिर यहाँ तक 12/13 आ गए। फिर इसे समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। समांतर क्रम में जोड़ते हैं जो मतलब श्रेणी क्रम में सॉरी 12/13 प्लस 5। इसे हल करते हैं 13 5 65 और 12 मिलाकर आपका आ जाएगा 77/13। 77/13 आने के बाद आर हमारा आ गया। फिर हमें धारा निकालनी। आई बराबर जो होता है V अपान आर। V कितना दिया हुआ है? V आपका 10 दिया हुआ है। ये देखिए 10 दिया। आर जो दिया, आर हमने निकाला 77/13। फिर इसे ऊपर ले जाएंगे 10 × 13/77। दोस्तों फिर इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 130/77। आपका आंसर आ जाएगा 130/77 एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। एक संधारित्र यानी कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा E को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। E बराबर
CV² 2। संधारित्र का जो फार्मूला होता है, ऊर्जा बराबर 1/2 CV², यानी 1/2 CV मतलब Q2/C जूल आपका सही आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक श्रृंखला परिपथ में परिपथ के कुल प्रतिरोध 100 ओम है, पहले दो 30 और 50 है, तीसरा प्रतिरोध ज्ञात करें। दोस्तों हमें तीसरा प्रतिरोध ज्ञात करना है। पूरा जो कुल प्रतिरोध जो दिया हुआ है वो 100 ओम दिया हुआ है, और पहला और दूसरा तो दिया हुआ है 30, पहला 30 दूसरा 50, हमें तीसरा निकालना है R3। दोस्तों 30 और 50 आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 100 मतलब 100 बराबर 80 प्लस R3। इसे हल करने के बाद 100 बराबर 80 प्लस R3, 80 उधर ले जाएंगे तो R3 आपका जो हो जाएगा 20 ओम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समांतर में जुड़े 4 ओम और 12 ओम के बीच समरूपी प्रतिरोध। दोस्तों समांतर में जुड़े हुए हैं 1/4, समांतर में जोड़ लेते हैं 1/12। इसे जोड़ने एलसीएम लेंगे, 12 आपका आ जाएगा, 4 3 12, 3 + 1 12 1 12 मतलब 4/12, 4/12 आ गया। फिर इसे पलट लेंगे 12/4, इसे भाग कर देंगे, भाग कर देंगे, 4 3 12, 3 ओम आपका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग प्रक्रिया में टीन और लेड शीशे का सबसे सामान्य अनुपात क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सोल्डरिंग प्रक्रिया में टीन 60% और लेड शीशा जो 40% होता है, इसका सामान्य अनुपात 60-40 होता है। सोल्डर यह एक मिश्र धातु है और इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कइया यानी देसी भाषा में जो हमें कइया बोलते हैं, सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान डैश अधिक होता है। दोस्तों इसका आंसर है 400 डिग्री सेल्सियस। इसका 400 पर ये पिघल जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व तापमान 400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए। अगला प्रश्न मतलब इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग वाइंडिंग तारों और तारों के जोड़ सोल्डर करने के लिए होता है। सोल्डरिंग जो होता है दो समान या भिन्न धातुओं के तारों के आदि से ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से सोल्डरिंग जोड़ने की क्रिया जो है सोल्डरिंग कहलाती है। यह तीसरी धातु फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है। यह प्रायः शीशा तथा टीन की बनी मिश्र धातु होती है। फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। अगला प्रश्न, आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत से होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शून्य प्रतिरोध। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टता स्रोत से आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जबकि आदर्श नियतांक धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगला प्रश्न, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश करंट प्रवाहित होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ में बहुत उच्च या अनंत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध बहुत ही निम्न अथवा शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न,
किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह को विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, जबकि I बराबर आवेश अपान समय यानी Q/T, इसका मात्रा कूलाम अपान सेकंड होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।